पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई माहिदे में तौसीक का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मक्का माहिदा अमन व सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं। मक्का माहिदे के मुताबिक खित्ते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तान ने इस माहिदे के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। माहिदा बड़ा वाज़ेह है, एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी अरब के सिविल जौहरी तवानाई के हक का एहतराम और हिमायत करते हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए दिफा के रुकन फताउल्लाह खान का कहना है कि मक्का माहिदे में अब कतर भी शामिल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। मोहसिन रज़ाई ने हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम को इस्लामी दुनिया का अजीम असासा करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की थीं। उन्होंने सदर पेज़ेश्कियां को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई माहिदे से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खित्ते में अमन मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। वो खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका के आला हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल की मावनत कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ईरान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। ईरान ने अमरीका के साथ जंगबंदी में तौसी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी खबरसा इदारे के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि अमरीका से जंगबंदी में तौसी पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका इस्लामाबाद माहिदे पर वापस आए और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए एक वक्त का तयन करे। अमरीका ने माहिदे के 48 घंटे बाद खिलाफ वर्जी की और कुछ रोज़ बाद माहिदे से पीछे हट गया। इससे पहले तुर्क खबरसा इदारे ने दावा किया था कि ईरान और अमरीका ने जंगबंदी में 60 रोज़ की तौसी पर इत्तफाक कर लिया है। फरीकैन ने जंगबंदी में तौसी के लिए रजामंदी से सालिसों को भी आगाह कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा, वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे रहे हैं और ईरान इस आहनी दीवार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ईरान के पास कोई बहरिया और फ़ज़ाइया नहीं। पासदारान इनकलाब ख़त्म हो चुकी है और उसके लोग भाग रहे हैं। ईरानी सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार है। उसके पास पैसा नहीं। ईरान तबाह हो चुका है। ईरानियों के पास अब सिर्फ जाली खबरें और महंगाई की शरह 300% है और ये सूरत हाल मज़ीद बदतर होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। अमरीकी फ़ौज हमारे तस्वुर से भी ज़्यादा कमज़ोर निकली। ईरान ट्रंप के पूरे दौरे सदारत तक जंग जारी रख सकता है। कमांडर पासदारान इनकलाब के मुशीर मोहम्मद रज़ा नकदी का दावा। एक इंटरव्यू में कहा, जंग को सदर ट्रंप की मुद्दत मुकम्मल होने तक तूल देने की सलाहियत रखते हैं। जंग जितनी तवील होगी, ईरान को उतना ही तजुर्बा हासिल होगा। ये तजुर्बा अमरीका के खिलाफ लड़ने का हकीकी तजुर्बा है। पहले ईरान ने हकीकी जंग नहीं देखी थी। अब 5 महीनों में ईरान ने यह तरीक़ा सीख लिया है। ईरान हर रोज़ जितने मिसाइल इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा बना लेता है। अमरीका किसी हिकमत अमली के बगैर जंग लड़ रहा है। वो हर 2 या 3 दिन बाद किसी नए हदफ का ऐलान करता है। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हूसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक, 1 ज़ख्मी हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तस्दीक कर दी तिजारती जहाज़ पर हूसियों के हमले की मज़म्मत। कहा, ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की वतन वापसी और ज़ख्मी शहरी को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हमले से तिजारती जहाज़ रानी के लिए खतरात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के लिए कायम इत्तेहाद का हिस्सा है। मेरिट पर 7 लाख काबिल बच्चों को लैपटॉप दिए। माजी में लैपटॉप तकसीम करने पर नौजवानों को रिश्वत देने का ताना दिया जाता था। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर खिताब।
नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मख्तस करने का भी ऐलान। साथ ही खबरदार कर दिया कि नौजवानों को जदीद तालीम के सफ़र में शामिल ना किया तो पीछे रह जाएंगे। नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े की फराहमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने दानिश स्कूल्स का दायरा दीगर सूबों तक बढ़ाने और अगले साल इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। कहा पैसे नहीं हैं, नंबर तो हैं। दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे नौजवानों के लिए खुले हैं। बलूचिस्तान के इलाके सुराब में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाका, 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। ISPR के मुताबिक धमाकों से करीबी इलाके में मौजूद 3 शहरी जाँ बहक हो गए। फोर्सेस ने फरार होने वाले दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। मौसर कार्रवाई करते हुए मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक किया। अब तक फितनाल हिंदुस्तान से वाबस्ता 18 दहशतगर्द हलाक हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान भी जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। शहीद होने वाले शहरियों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। राजनपुर के इलाके हाजीपुर से 9 किलोग्राम बारूदी मवाद से तैयार करदा देसी साख्ता बम और रिमोट डेटोनेटर बरामद। सिविल डिफेंस ऑफिसर के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम नकारा बना दिया। IG सिंध जावेद आलम उढ़ू का अमीर रजा केस की तहकीकात में कोताहियों का एतराफ़, किसी को बचाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। आबाद हाउस में खिताब करते हुए कहा, अमीर रजा केस में ना साजिश है ना किसी को बचाया जा रहा है। वाक़या क्यों हुआ, क्या मुहर्रिकात हैं, तह तक पहुँचेंगे। इससे कबल सिंध बार काउंसिल में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, मेडिको लीगल अफसरान समेत सब ने गलतियाँ की, लेकिन पुलिस ने गलतियों का तदारुक करते हुए नई तहकीकाती टीम तश्कील दी। मीर रजा की फैमिली की जानिब से पुरानी तहकीकाती टीम के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर IG ने कहा, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। इस सवाल पर कि MLA ने कोताही की है या गुमराह किया, IG सिंध ने कहा, अभी तहकीकात जारी हैं, वो इस पर मजीद कुछ नहीं कहेंगे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की तहकीकात में जियो फेंसिंग में भी मुश्किलात का सामना। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मोबाइल टावर्स पहाड़ियों पर लगे होने के बायस जियो फेंसिंग में मुश्किलात हैं। जियो फेंसिंग के दौरान गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की लोकेशंस आ रही हैं, जिसके बायस बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। तहकीकाती टीम की जाए वक़ुआ के अतराफ़ में 500 मीटर के इलाके की भी तलाशी। मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए। नई कमेटी ने मकतूल की स्मार्ट वॉच की तफसीलात हासिल कर ली। दूसरी जानिब मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। लाहौर में पुलिस अफसर की मुबैना जहनी माजूर लड़की से जिनसी ज्यादती का केस। पुलिस को इब्तदाई तिब्बी मुआयने में लड़की से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि DNA रिपोर्ट आने पर ज्यादती का तयन होगा। मुतासरा लड़की की जहनी हालत जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया है। उसका फैसला मेडिकल बोर्ड 18 अगस्त को करेगा। दूसरी जानिब गिरफ्तार ASI को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर के थाना गाजियाबाद में 2 अगस्त को पेश आए मुबैना ज्यादती के वाक़े में मुल्ज़िम के खिलाफ अगवा की दिफात भी शामिल कर ली गई। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने बताया, मुतासरा लड़की को थाने लाने के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का मॉल रोड पर सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात के नतायज जल्द सामने लाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वाक़े की तहकीकात आगे बढ़ी है, कोई चीज़ इसलिए नहीं दी जा रही कि तहकीकात मुतासिर ना हो। फायरिंग का वाक़या PTI की नफरत और इंतशार की सियासत की वजह से हुआ। PTI क़यादत ये कहकर बरी उज़्ज़िमा नहीं हो सकती कि वर्कर से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कारकुन खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रहता है, पार्टी क़यादत से मिलता रहा। अब ये बहाना बना रहे हैं कि कारकुन का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं। अगर ऐसा है तो उसने अपने घर वालों पर हमला क्यों नहीं किया। बानी PTI के बयानात नौजवानों के जहनों में नफरत और इंतशार भरते रहे। इसी तरबियत के बायस गुज़िश्ता रोज़ का वाक़या हुआ। 27 सितंबर को भी ऐसा ही खेल खेला जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 6ठे रोज़ में दाखिल। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम। हड़ताल के बायस सब्जी और फलों की तरसील मुतासिर, कीमतों में इजाफे का रुझान। लाहौर की बादामी बाग सब्जी मंडी में कुछ गाड़ियां सामान लेकर पहुंची। व्यापारियों की मामूल से ज़्यादा किराया अदा करने की शिकायत। बलूचिस्तान में हड़ताल के बायस मुर्गी समेत बाज़ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। क्वेटा में मुर्गी का गोश्त
500 से बढ़कर 550 रुपये फी किलो हो गया। कराची में छोटी गाड़ियों के जरिए सब्जियों की तरसील जारी। तेरह अगस्त के लिए पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इस मरतबा इंतहाई शफाफ इंतखाबात हुए। हवेली हल्का LA 17 बाग 4 में नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से कुछ शिकायत सामने आई हैं। तवक्को है चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत का अजाला करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हवेली के उम्मीदवार के खदशात का अजाला मेरिट पर करें। पंजाब पुलिस को राना सना ने टास्क देकर कश्मीर भेजा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी लतीफ़ का इल्ज़ाम। पलवल शाह खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब पुलिस को कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सपोर्ट करना है। उन्होंने खुद देखा कि पुलिस अफसरान अंदर बैठे थे, पोलिंग एजेंट्स बाहर। ये क्या कोई नई दुनिया है जहां 99% वोट पोल हुए। पलवल शाह खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल क़मर इलेक्शन जीत चुके हैं, उनके पास हतमी बरतरी है, ये नून लीग से हजम नहीं हो पा रहा। शहरी रहमान का हल्का LA 15 में 9 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का फैसला वापस लेने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों LA 15 बाग 2 और LA 16 बाग 3 के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का LA 14 बाग 1 से अवामी दस्तोबाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल और हल्का LA 17 बाग 4 हवेली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद सेक्टर F6 में अवाम की सहूलत के लिए वजारत दाखिला के पहले जदीद तरीन खिदमत मरकज़ की तामीर। वजारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजारत दाखिला और तमाम ज़ेली इदारों की मुकम्मल सहूलतें एक छत तले मिलेंगी। लाइसेंस, NOCs, वीज़ा और शनाख्ती कार्ड की सहूलतें दस्तियाब होंगी। पासपोर्ट और वजारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम दीगर तमाम अवामी सहूलतें दस्तियाब होंगी। खिदमत मरकज़ में जदीद पब्लिक डीलिंग हॉल, सर्विस काउंटर्स, कुशादा वेटिंग एरिया कायम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F6 में ज़ेर तामीर खिदमत मरकज़ का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। मुतल्लिक़ा हुकाम को मनसूबा जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। कहा, जल्द दीगर शहरों में भी आवाम की सहूलत के लिए ऐसे खिदमत मराकज़ कायम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बहावलपुर समेत पंजाब के 30,000 एकड़ पर झींगे की फार्मिंग का प्लान तैयार करने की उसूली मंजूरी दे दी। एक इजलास में मुजफ्फरगढ़ में कामयाब तजुर्बात के बाद सरगोदा में भी श्रिम्प फार्मिंग के जदीद टेक्नोलॉजी से आगाज़ का अमल तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि श्रिम्प फार्मिंग प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर को भी मरहलावार शामिल किया जाए। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज़ को काहना फिश मार्केट पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने एहसास नौजवान प्रोग्राम का हजम 3 अरब से बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने और जम अजला के मॉडल स्कूल्स के लिए ग्रांट इन एड की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद महकमा ख़जाना ने सूबे की मईशत को बेहतरीन अंदाज में संभाला और 129 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 150 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की गवादर में ऑल पार्टीज़ गवादर के वफ़द से मुलाकात। वफ़द के मुतालबे पर तमाम अजला में दर्जा 4 की असामियों के टेस्ट मकामी सतह पर कराने का हुक्म। महकमा फ़िशरीज़ और जंगलात में भर्तियों से मुताल्लिक़ शिकायत की तहक़ीक़ात की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दर्जा 4 के असामियों में मकामी अफराद की भर्ती यकीनी बनाई जाए, मेरिट और ज़िलाई कोटे पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा है कि नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। 18वीं तरमीम के बाद जो शोबे सूबों को मुंतकिल हुए उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई। तमाम सूबों ने इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए। तमाम इख्तियारात मरकज़ियत के साथ सूबों के पास मौजूद हैं। एहसन इकबाल ने कहा, NFC अवार्ड के तहत वसाइल आबादी की बुनियाद पर तकसीम होने चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज रात से 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, सुआद, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, बडग्राम, मानसेरा और एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। मर्दान, सुआवी, पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, खैबर, मोहम्मद और कुरम में भी बारिश का इम्कान। पीडीएमए के मुताबिक बारिशों के बायस हसास पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, जबकि मर्दान और सुआवी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए के दरियाओं, नदी नालों और बरसाती नालों की मुसलसल निगरानी की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटअद्दू में कैनाल में गिरकर लापता मजीद 3 बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पीर के रोज बारातियों से भरा हुआ रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिर गया था। अब तक 9 बच्चों समेत 12 अफराद की लाशें नहर से निकाल ली गईं। 11 अफराद को बचा लिया गया था। गदागर बच्ची को राशन का झांसा देकर इज्तिमाई ज्यादती करने वाले 2 मुल्जिमान को 2 बार उम्र कैद की सजा। कराची के एडिशनल सेशन जज जुनूबी की अदालत ने हुक्म दिया है कि मुल्जिमान मुतासरा बच्ची को 5 लाख रुपए भी अदा करेंगे। बच्ची ने शनाख्त परेड में मुल्जिमान को शनाख्त किया। तिब्बी शवाहिद भी मुतासरा बच्ची के बयान से मुकम्मल मुताबिकत रखते हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 2022 में मुल्जिमान ने गदागर बच्ची को राशन का झांसा देकर अगवा किया, फिर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने ईरान के साथ ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा किया। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल के हल का मौसर ज़रिया हैं। बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए पायदार अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली का हुसूल मुमकिन है। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान ईरान 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ़्त से आगाह किया। सदर ट्रंप का ईरान से मुमकिना सिक्योरिटी खतरे के बायस तुर्की से वापसी पर दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किए जाने का एतराफ़। कहा, सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल किया था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप के तैयारे को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल हमले का खतरा था। ईरानियों को ये भी मालूम था कि सदर ट्रंप अंकारा की किस इमारत में कौन सी मंजिल पर क़याम पजीर हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया था कि ट्रंप टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए, लेकिन बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया, जो उन्हें बरतानिया ले गया। इस्राएली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके रामल्ला में छापामार कार्रवाइयाँ। सहाफ़ी समेत 3 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन के लिए ख़तरा बनने वाले इस्राएली कार्रवाइयाँ रुकवाने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता अमन अमल का कहना है कि रवां बरस इसराइली हमलों से मगरबी किनारे में 18 बच्चों समेत 76 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इसराइली क़ाबिज़ीन की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए। इसराइली कार्रवाइयाँ 2 रियासती हल की राह में रुकावट बन रही हैं। बरतानवी फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल जासूस ड्रोन्स का डेटा चीन को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ के मुताबिक अपना हुरमुज़ की निगरानी के लिए तैयार इन ड्रोन्स के कैमरों के अंदर चीन में तैयार ऐसे पुर्जे नस्ब थे जो हसास डेटा चीन के एक IP एड्रेस पर मुंतकिल कर रहे थे। मार्च 2026 से 12 मिलियन पाउंड मालियत के ये K3 स्काउट ड्रोन्स बरतानवी एलीट स्पेशल फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल थे। डेटा मुंतकली के इंकशाफ पर बरतानवी वज़ारत दिफा को फ़ौरन ड्रोन्स के कैमरे इंटरनेट से डिसकनेक्ट करना पड़े थे। कोलंबिया में ज़लज़ले हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई। रेस्क्यू टीम्स ने 36 घंटे बाद मलबे से खातून को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। मलबे तले दबी खातून की बाजियाबी का ऑपरेशन 10 घंटे तवील था। खातून कंक्रीट के 4 स्लैब तले दबी थीं। रेस्क्यू टीम्स कंक्रीट के मलबे में सुरंग बनाकर उन तक पहुंची। कोलंबिया में बाज़ मकामात पर मवासलाती राबते अब भी ख़राब हैं। हुक्काम का कहना है कि तबाही की मुकम्मल शिद्दत और हलाकतों की हतमी तादाद मालूम करने में कई दिन लग सकते हैं। भारतीय नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी का नई दिल्ली की जंतर मंतर की तर्ज पर एहतजाज दोबारा शुरू करने का ऐलान। पार्टी के सरबराह अभिजीत दिपके का भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से पार्लियामेंट में माफ़ी मांगने का भी मुतालबा। कहा, अमित शाह के हुक्म पर ही नौजवानों पर गोली चली, आंसू गैस की शेलिंग की गई। अब पार्लियामेंट से क्यों भाग रहे हैं? तालीमी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ
एहतजाज करने वाले नौजवानों को जनरेशन गटर कहने पर भारतीय अदाकारा और भारतीय जनता पार्टी की रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत के खिलाफ आगरा में मुकदमा दर्ज। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि मोदी के दौर में दोबारा भारत में सिखों की नस्लकुशी की जा रही है। भारी कर्जों के बायस 18,000 सिख काश्तकारों ने खुदकुशी की। लाहौर प्रेस क्लब में वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बताया वो वोटों से तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। खालिस्तान के क़याम के लिए 16 अगस्त को अमरीका में रेफरेंडम होगा, जिसमें अमरीका समेत दीगर ममालिक में आबाद सिखों को वोट देने का मौका मिलेगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। इस वक्त आलमी स्टेज पर पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। नेपाल के पहाड़ी इलाके में एक पत्थर के बस से आकर टकराने की वीडियो सामने आई है। पत्थर से टकराकर बस सड़क के किनारे लड़क गई। खुशकिस्मती से उस वक्त बस में कोई सवार ना था। आज से 18 अगस्त तक रोजाना आसमान पर 6 सैयारों का नायाब मुशाहिदा किया जा सकेगा। सुपार को माहिरीन के मुताबिक मुश्तरी, अतारद, मरीख, जहल, यूरेनस और नेपच्यून तुलुए आफ्ताब से कबल सुबह 5:30 पर एक साथ दिखाई देंगे। ये मंजर सूरज निकलने से 45 से 60 मिनट कबल मशरक़े उफ़क़ पर मौजूद रहेगा। मरीख, ज़हल और मुश्तरी बग़ैर किसी आले के आसमान पर नज़र आएंगे। अतारद उफ़क़ पर इंतहाई करीब होगा। यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज किरण यूरोप में 1999 के बाद से पहली बार मुकम्मल सूरज किरण का नज़ारा किया जा रहा है। सूरज किरण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:34 पर शुरू हुआ। यूरोप में ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस में मुकम्मल सूरज किरण देखा जा रहा है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान ब्लूज ने पाकिस्तान गोल्ड को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान गोल्ड की टीम 46वें ओवर में 212 रन बनाकर आउट हो गई। सुफियान मुकीम और हसन अली ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ब्लूज ने हदफ 42वें ओवर में हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान 102 रन बनाकर नुमाया रहे। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी दोस्त जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली। पुर्तगाल के साहिली कस्बे में शादी की तकरीब हुई। दोनों के 5 बच्चे भी शादी में शरीक हुए। रोनाल्डो और जॉर्जिना 10 साल से साथ हैं। जमीन पर तेज रफ्तार कार का नया रिकॉर्ड। हाइड्रोजन से चलने वाली बरतानवी कंपनी की गाड़ी ने 654 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर ली। हाइड्रोमैक्स में 2 हाइड्रोजन इंजन नस्ब हैं जो मजमूई तौर पर 1600 हॉर्स पावर पैदा करते हैं। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, जियो न्यूज़ नशर करेगा। और 3 साल का इंतजार खत्म। कहकहों का तूफान एक्शन के साथ सबसे अनोखे कानूनी मार्के की कहानी कायोटे वर्सेस एक्ट में 28 अगस्त से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार।